इनमें से एक गलती जो है वो ये है कि कुछ बच्चों ने किया कि मिनिमम इंडेक्स को शुरू में 0 से असाइन कर दिया। ये तो नहीं होता। मिनिमम इंडेक्स अगर आपने असाइन ही करना है तो वो पहला इंडेक्स ही हो सकता है। बात है अच्छा, अगर आपने कोई अरे से मिनिमम वैल्यू निकाल ली हो, अगर मैं कहता हूँ मैं तो कोई अरे है और इस अरे में से मैंने कोई मिनिमम वैल्यू निकाली, अब ना इसके बहुत सारे तरीके हैं। लेट्स से पहली पढ़ी है 70, 60, 58, 1, 2, 3 और लेट्स से 70,000 और लेट्स से 80 समथिंग लाइक दैट। अब अगर आपको कोई मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है ना तो आप क्या करें, आप ना एक लेट्स से आप मैक्सिमम वैल्यू निकालने का तरीका क्या होता है। यूजुअली होता है कि ना क्या आप करते हैं, अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो एक आप टेम्परेरी वेरिएबल बनाएं, उसको आपको भी मैक्स वगैरह का नाम दे दें और क्या करें कि इसमें ना कोई भी एक अगर मैक्स निकालना है तो इसमें कोई बड़ी ही छोटी वैल्यू रखते हैं, लेट्स से माइनस इन्फिनिटी रखते हैं, ठीक है, इसमें माइनस इन्फिनिटी रखते हैं और फिर करें 70 को माइनस इन्फिनिटी से कंपेयर करें कौन बड़ा हुआ, 70 बड़ा हुआ तो वो और से क्या करें 70 से रिप्लेस करें, ये बात समझ आ गई। फिर क्या करेंगे, फिर 60 को 70 से रिप्लेस से चेक करेंगे 70 बड़ा ही है और फिर ये चेक करेंगे करेंगे और फिर 70,000 जो है वो जाके रिप्लेस हो जाएगा। ये समझ में आई बात? प्रैक्टिकली ऐसा नहीं कोड करते, थ्योरेटिकली ऐसा कोड कर सकते हैं, ये इसमें कोई कबाहत नहीं है, ठीक है। लेकिन प्रोग्रामिंग में ये कंसीडर किया जाता है कि भाई हो सकता है आप जो माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी ही होगा ना, कोई इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है ना। अब अगर आप या उससे मिनिमम वैल्यू, लेकिन इशू ये है कि अगर आप उससे मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू रखें, हो सकता है डेटा में भी वो वैल्यू, तो आप प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इसको फिक्स कैसे करते हैं, वो कहते हैं कैसे करते हैं कि जो पहली वैल्यू है ना वो इधर असाइन करें और आप ऐसा करते हैं लूप को शुरू करते हैं यहाँ से और इससे कंपेयर करते हैं। असल में तो आइडिया ये था ना कि इसमें से कोई वैल्यू आई तो हम ऐसे कोई भी वैल्यू उसको असाइन करते। अच्छा, अब कोई भी वैल्यू असाइन कर देते हैं, जिन्होंने ये याद किया हुआ ना, पहला काम तो जाके क्या करते हैं, मैक्स को बराबर कर देते हैं जी 1 0। अब ये गलत है, क्यों गलत है? क्योंकि हमने इस रेंज में निकाला। अगर मैं यहाँ पर कोई वैल्यू आई हुई जो कि फॉर एग्जांपल है लेट्स से 100, अब मसला क्या है, अब मसला क्या है, अब इसमें से जब कंपैरिजन होगा तो इनमें से तो कोई भी यहाँ पे नहीं आ सकता, कंपेयर नहीं हो सकता, that's why it will going to fail. So if you want to assign a max value or a min value, then what you should do is जो रेंज आपको दी है उसी में से वैल्यू उठाकर आपको यहाँ पर असाइन करना। ये सबको समझ में आई? अब आप इस रेंज में से कोई भी वैल्यू उसको असाइन करें, कोई मसला नहीं होगा। ये सबको समझ में आई बात? बट ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस इज क्या मैं करते हैं कि हम इसकी पहली वैल्यू को इस मैक्स को असाइन करते हैं। ये बात समझ आई? आप SI+1 भी लिख सकते हैं, आप SI+2 भी लिख सकते हैं, आप EI भी लिख सकते हैं जो एंडिंग इंडेक्स है, लेकिन कोई भी वैल्यू विद इन द रेंज होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, सो लेट मी शो यू, हम मेन इंडेक्स इज इक्वल टू SI कर देते हैं और यहाँ पे हम फॉर लूप लगाते हैं, इंटीजर आप देखें, अब ये मैं AI लिख रहा हूँ, AI का मतलब क्या है, आई एम लुकिंग इनटू दिस अरे, ठीक है। लुक, AI is equal to 0 0 no, it has to be SI+1, yes, why? Because I have to look into this range और अब मैं क्या करूंगा, AI is less than or equal to होना चाहिए EI और ये हो जाएगा AI++। और यहाँ करेंगे हम if A, ये जो मेन इंडेक्स है इसको चेक करते हैं क्या ये ग्रेटर देन है A के किस इंडेक्स से, AI इंडेक्स से। अगर ऐसा है तो क्या करें, मेन इंडेक्स को क्या कर दे, AI कर दे। और अब जब ये लूप खत्म होगा तो मेन इंडेक्स में क्या वैल्यू आई होगी, मेन इंडेक्स में कौन सी वैल्यू आई, वो वाली वैल्यू का इंडेक्स जो इस रेंज में सबसे छोटा है और वो वैल्यू हम रिटर्न करते हैं, ठीक है।
क्या चुप हो जा, बात दिखाई फिर करो, ठीक है? बेइज्जती करना ना, एक और को करना। अच्छा जी, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? अच्छा, कुछ लोगों ने क्या किया है, दो वेरिएबल्स हैं, एक है मिन वैल्यू और एक रखा है मिन इंडेक्स, ठीक है? अच्छा, उन्होंने गलती की है, वो क्या किया? ठीक है, पहली वैल्यू को मिन वैल्यू को असाइन कर दिया, बट दे फॉरगॉट टू असाइन द SI टू दैट इंडेक्स। अब उससे क्या होता है कि अगर वो पहली वैल्यू ही जो है वो मिनिमम वैल्यू थी, तो पूरा लूप चल जाएगा और उसमें गार्बेज वैल्यू होगी और वो गार्बेज वैल्यू रिटर्न करवा, तो ये गलती होगी, ठीक है? बहुत के बहुत सारे लोग अभी पूरी लाइन में ऑलराइट, everybody understand this? Please silence. Okay, now okay, look at this. मैंने ये सिलेक्शन कर ली, आप देखिए क्या करता है, प्लीज बी केयरफुल। अभी मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, ओके? Then look, void selection sort, okay? Now मैं यहां पे लिखता हूं इंटीजर अरे, यहां पे लिखता हूं इसका साइज, okay? Assume that this function is now available to me, okay? What I will going to do is, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक लूप लगाता हूँ और इसमें कहता हूँ SI is equal to 0, SI is less than S, SI plus plus, okay? अच्छा, अब ऐसे करता हूँ मैं, पहले मैं पूरी अरे में से मिनिमम निकालता हूँ और उस मिनिमम को उठा के मैं कहाँ रखता हूँ, पहले लोकेशन रखता हूँ। अभी मैं अगली दफा क्या करूंगा कि मैं स्टार्ट को एक आगे ले और अब मैं कहूंगा कि अब इस रेंज में से सबसे मिनिमम निकालो और उसे कहाँ रखो, उसको सेकंड लोकेशन पे रखो, ठीक है? So look at this. What I will going to do is the following. I will say select minimum index within range, ठीक है? और इसमें मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं A भेजूंगा। अब मुझे ऐसा ही क्या भेजना चाहिए, 0 नहीं, अगर आपने 0 भेज दिया तो हमेशा पूरी रेंज में से निकालते हैं, यहाँ पर आप ऐसा ही भेजना चाहिए और एंडिंग क्या होनी चाहिए, S नहीं हो सकता, S minus 1। Why S minus 1? क्योंकि मैंने यहाँ पर equal to लिखा हुआ, ये बात समझ नहीं? तीसरा वेरिएबल कुछ है नहीं, ठीक है? अब ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, ये कोई एक मिनिमम इंडेक्स रिटर्न करेगा। What I should do is just one thing, swap एक जो भी मिनिमम इंडेक्स आया उस पे पड़ी हुई वैल्यू और जो स्टार्ट पे पड़ी हुई वैल्यू है वो दोनों के दोनों स्वैप कर। पहली दफा SI में 0 है तो 0 लोकेशन पे पड़ी हुई वैल्यू उससे स्वैप होगी। सेकंड दफा क्या होगा, 1 पे वाली वैल्यू सेकंड मिनिमम से स्वैप होगी, फिर थर्ड वाली वैल्यू थर्ड मिनिमम से स्वैप होगी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये बात समझ रहे हैं? मनान मुझे बताएं कितने स्वैप? खामोश, हाफ ऑफ द टाइम, n minus 1 स्वैप होंगे। बबल सॉर्ट में कितने हुए? बबल सॉर्ट में जो बबलिंग हुई थी वो n स्क्वायर दफा हुई थी।
सिलेक्शन सॉर्ट में जो स्वैपिंग हुई है वो कितनी दफा हुई है? वो सिर्फ और सिर्फ n दफा हुई है। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकाल बेटा, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? ये पहले इसमें SI से लेकर ये तक जाता है, तो SI से लेकर ये तक जाने का मतलब क्या? पहली दफा रेंज थी हमारी S, फिर होगी S-1, फिर होगी S-2, और फिर होगी S-3, और चलते चलते इसने कहा जा रहा है। बाय द वे, इस एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी S स्क्वायर ही है, n स्क्वायर ही है, ये कभी भी चेंज नहीं हो। लेकिन एक बड़ी मजेदार बात, सिलेक्शन सॉर्ट only does n-1 number of swaps, and that's what makes it very special. Imagine that your data is a huge data. For example, आपका जो डेटा है ना वो फेसबुक का रिकॉर्ड है। अब एक बंदे का जो रिकॉर्ड होता है वो तो बहुत ज़्यादा होता है, अपने पूरी आप हम देखिए वो मल्टी GB का डेटा होगा जो कि एक यूजर का है ना। अब अगर हमने बबल सॉर्ट से सॉर्टिंग की तो ये तो बस फेसबुक बस सॉर्ट में वो सॉर्टिंग नहीं करता रह जाएगा, है ना, क्योंकि वो पूरा n स्क्वायर दफा पूरा डेटा इधर से इधर आना इधर से इधर जाना, तो वो ना पता जाएगा। लेकिन इसमें n स्क्वायर में और n में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि अगर 1 बिलियन फेसबुक के यूजर हैं तो बिलियन टाइम बिलियन स्वैप्स होने और दूसरे में सिर्फ और सिर्फ बिलियन स्वैप्स होने। तो अगर 1 बिलियन स्वैप्स जो है वो फॉर एग्जांपल 1 सेकंड में कर देता है तो सिलेक्शन सॉर्ट 1 सेकंड में चल जाएगा, और जो बबल सॉर्ट है वो 1 बिलियन सेकंड में चल जाएगा। दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो आप ये प्रैक्टिकलिटीज में इंपॉर्टेंट। अल्दो के बबल सॉर्ट है कुछ केस है जिसमें बेस्ट केस में वो n में चलता है, लेकिन on worst case it can scare the hell out of you. Okay? ये बात समझ आई? So bubble sort is good, but the thing is it creates a lot of swaps, and that's why it becomes extremely ugly. ये सब तो समझ में आई बात? Everybody understand? Okay? So हमने selection sort अगर आप देखें तो इसमें जो important चीज़ है वो ये है कि select minimum करते हैं आप, select sort करते हैं और ये काम करते हैं. Okay? So before I move on to the quiz, I want to do something special, okay? And keep this, I mean, be very attentive, क्योंकि आज के बाद आपकी जितनी भी assignments हैं, उसमें हम कभी भी ऐसी implementation आपको नहीं करने देंगे. Assignment, exam में ऐसी हो, ठीक है? मैं बताता हूँ. ये जो बेटा हमने array बनाई है main में, ये जो मैंने main में बेटा array बनाई है, ये 5 ऐसी है। अगर मैं 10 ऐसी बनानी हो तो उसका क्या करूँगा? 10 ऐसी बनाऊंगा फिर तो वो चेंज करूँगा ना, कोड में मुझे चेंज करूँगा, है ना। मैंने अगर 1000 के लिए चेक करना हो तो मैं 1000 तो लिखूँगा यहाँ पे, और अगर गलत हो गया कोड तो मैं दोबारा से 1000, अब ये थोड़ा मसला या इनपुट से यूज़र करवाएंगे तो मैं अगर एक दफ़ा इनपुट करवा लेता हूँ फिर मैं दूसरी दफ़ा दोबारा इनपुट करवाऊँगा, ये तो बड़ा मसला है। हम क्या करना चाहते हैं, हम ये काम जो अभी हम कांस्टेंट साइज अरे पे कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि डायनामिक साइज अरे करें। किस पे? अब डायनामिक साइज अरे बनाने का एक तरीका तो ये है कि आप एक पॉइंटर बनाएं, पॉइंटर को हीप मेमोरी एलोकेट करें और पॉइंटर को वहाँ पॉइंट करें, ठीक है। बट दिस इज नॉट रिकमेंडेड इन दिस कोर्स। एंड ऑल्सो अगर आप ये काम कर रहे हैं ना, प्रोग्रामिंग कंपटीशन प्रोग्रामिंग जाना चाहिए, तो प्रोग्रामिंग कंपटीशन में अगर आप न्यू के थ्रू मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं ना तो आप इसका कुछ चौला करिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ये काम नहीं होता। यू हैव टू डू इट वेरी स्मार्टली एट आई मीन विद इन सेकेंड, क्योंकि वहाँ पर सेकेंड्स का फर्क बहुत बड़ा फर्क होता है। ओके, सो व्हाट आई एम अबाउट टू टेल यू इज कि ये जो मैंने सारा काम किया ना, ये अब मैं आपको एक C++ की लाइब्रेरी है जिसके थ्रू मैं करके दिखाऊंगा, जिसमें एक्चुअली ये जो हमें अरे रखनी पड़ रही है, साइज रखना पड़ रहा है, फिर हमें अगर हमने अरे डायनामिक साइज की बनानी हो तो हमें अलग पता जाता है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम एक्चुअली ये जो सारा काम हमने किया ना, ये हम एक्चुअली डायनामिकली, और डायनामिकली कैसे करेंगे, इतना खूबसूरत एक मिनट में सॉल्व करेंगे। प्लीज ये देखिए, लुक, सो व्हाट आई एम अबाउट टू डू इज द फॉलोइंग। अच्छा, लुक एट दिस प्लीज। मैं बेटा पहला काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ जाता हूँ, राइट क्लिक किया मैंने,
यहाँ मैंने बनाई फाइल, फाइल का नाम रखा मैंने इनपुट, मैंने यहाँ पे रखा साइज 5, ठीक है, और यहाँ मैंने इनपुट दी 10, 20, 5, 60 और यहाँ पे कर दिया 30, ठीक है। What I will going to do is I will going to read this from the file, okay? अच्छा, क्या अब मैं वही वाली अरे यूज कर सकता हूँ? पहले एम्प्टी बना दूँ फिर बाद में रीड करूँ। साइज रीड करके उसके साइज के अरे बनाता हूँ और फिर मैं ये कर सकता हूँ। मैं कर सकता हूँ। क्योंकि साइज वेरिएबल में आएगा ना। साइज वेरिएबल में आएगा तो वेरिएबल साइज की अरे बन सकती है। कॉन्ट्रैक्ट तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो अलाउ नहीं है। स्टैटिक अरे आपकी कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं बन सकती। क्या उसे करने के लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हमें आप जो चीज़ यूज करने लगा वो आपको यूज करेंगे, ठीक है? अच्छा मैं इधर गया, पहला काम बेटा आपने ये करना है, इंक्लूड करनी है ऊपर एक लाइब्रेरी, इसका नाम होगा ठीक है, ये हो गया है, और यहाँ पे आपने करना है fstream, everyone of you must know fstream, अच्छा अब हम एक काम करते हैं, प्लीज लुक एट द बोर्ड, प्लीज लुक एट द बोर्ड। अच्छा हम एक काम करते हैं, प्लीज लुक अच्छा हम क्या करते हैं, मैं यहाँ वेक्टर पे जाता हूँ, ये जो मैंने सारा काम किया है ना इसको मैं अभी फाइल करता हूँ। अच्छा मैं करता हूँ जाके, मैं जाके लिखता हूँ यहाँ पे वेक्टर, यहाँ लिखूंगा int और यहाँ लिखूंगा v's। बिफोर दैट लेट मी डू द फॉलोइंग, if stream fn और यहाँ जाके मैंने कोई भी फाइल का नाम देना है, लेट्स से मैं कहता हूँ input.txt, ठीक है। और यहाँ पे पहला काम ये करते हैं fn करवाते हैं और इंटीजर यहाँ पे बना लेते हैं साइज। तो पहला काम ये है कि हमने साइज रीड करवाया और यहाँ पर साइज पास करते हैं। ये मैंने क्या किया, ये कोई क्लास है वेक्टर की, और वेक्टर क्या होती है, वेक्टर एक्चुअली वन डायमेंशनल ग्लोएबल अरे है। ग्लोएबल अरे का मतलब ये कि आप इसमें चाहें तो नई वैल्यू भी ऐड करवा सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, आप उसको रन टाइम पे बता सकते हैं इतने साइज की बना दो, वो तो साइज बना दो। ये मैंने जो साइज पास किया किसको पास किया, VS से किस फंक्शन नहीं, शाबाश, ये एक्चुअली वेक्टर क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर है जिसको एक इंटीजर पास होता है। अगर आप उसको वो पास कर दें तो एक्चुअली इतने साइज की वो अरे बना देगा। ये बात समझ आई? अगर आप इसको वैल्यू भी असाइन करना चाहते हैं एट द टाइम ऑफ क्रिएशन, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ना जाके फॉर एग्जांपल 1, इसका मतलब पता क्या है, वो तमाम वैल्यूज को 1 जाके लिख देगा। ये काम ऐसे बाय द वे हमारी सिंपल अरे में हो सकता है नहीं, जीरो से हो जाता है, लेकिन मैं अगर मैं कोई भी वैल्यू असाइन करना चाहता हूँ, ये अब यहाँ हो जाता है, वहाँ नहीं। इट्स मच मोर पावरफुल, ओके। अच्छा अब अगर हमें किसी भी अरे का साइज देखना है तो ये एक्चुअली VS एक ऑब्जेक्ट है, इसका डॉट साइज करेंगे तो आपका साइज आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये जो मैंने अभी अरे बनाई है ना, मैं यहाँ जाता हूँ प्रिंट अरे में, अब प्रिंट अरे को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। अब इसका प्रिंट अरे की जगह नाम रखता हूँ मैं प्रिंट वेक्टर, और वेक्टर और उसको पास भी मैं ना वेक्टर ही करता हूँ। अच्छा इसका मैं नाम रखता हूँ 20। अच्छा और यहाँ पर इसकी जगह अब साइज तो आया नहीं है तो मैं लिखूंगा VS.size, और यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पर ये बिल्कुल जैसे अरे एक्सेस होती है ना, बिल्कुल वैसे ही एक्सेस होती है। आप क्या कहते हैं VS आए और आउटपुट करेंगे, ये बिल्कुल जैसे अरे एक्सेस होती है ना, बिल्कुल वैसे होती है। आपकी जिंदगी कितनी आसान हो गई, ठीक है। अब एक्चुअली आपने क्या, आपने ये पूरी की पूरी वेक्टर आपने डिस्प्ले कर दी। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे डिस्प्ले करें। जब मैं साथ ही ना ये भी काम करता हूँ, जस्ट इन
सबको समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं साथ साथ में बस ये डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ कि ये मेरा सही आ रहा है कि नहीं, ठीक है? और ठीक हो गया? और बेटा मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं प्रिंट वेक्टर था नाम का, प्रिंट वेक्टर, और उसमें मैं VS ठीक है? अच्छा अभी देखिए बेटा मैंने क्या किया है, मैंने वेक्टर बनाया है, वेक्टर को किससे इनिशियलाइज किया है? 1 से, और मैंने प्रिंट कॉल किया, प्रिंट के ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा, वो वैल्यूज भी उसके अंदर ही पड़ी हुई है, और आप उसको ब्रैकेट के साथ एक्सेस भी कर सकते हैं, इस तरह से ऑपरेटर ओवरलोडिंग होती थी, और बिल्कुल वैसे ही हम एक और काम कर सकते हैं, उसका डॉट साइज है उससे आप एक्सेस कर सकते हैं साइज, ठीक है? ये देखें अब अगर मैं इस प्रोग्राम को चलाऊं, ये देखें आप देख सकते हैं कि इसने पूरा डिस्प्ले कर दिया है कि वेक्टर के 0 पे भी 1 पड़ा हुआ है, 1 पे 1 पड़ा हुआ है, 2 पे 1 पड़ा हुआ है, 3 पे 1 पड़ा हुआ है, 4 पे 1 पड़ा हुआ है, और हमारे पास अरे आ गई, ठीक है? अब अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको फाइल से लोड कर लूं तो फाइल से लोड करते हैं, और मैं ये जानबूझ के बता रहा हूं कि मैं अपनी गलती कर रहा हूं, आपने बस अपने दिमाग को ओपन रखना है कि मैं क्या गलती करने लगा हूं, और वो आपको बताना है। प्लीज लुक एट द बोर्ड, ये देखिए जी, हेलो भाई देखो आप, ये देखिए void रीड, और यहाँ मैं बात प्लीज जो उसको समझ में आ जाए वो खामोश है। मैं यहाँ लिखता हूँ if stream, अब तक मैं नाम पूछूँ आप नाम, यहाँ पे मैं फिन करता हूँ, यहाँ पे मैं वेक्टर लिखता हूँ int, यहाँ पे मैं वीज लिखता हूँ, प्लीज खामोश, और यहाँ पे करता हूँ क्या कि मैं एक फॉर लूप लगाता हूँ, इंटीजर I is equal to 0, I is less than vs dot size, और I plus plus, और करना मैंने कुछ भी नहीं है, बस मैंने fn करके यहाँ पर क्या करना है, vs की ith एंट्री पे मैंने इसको बस सीन करवा दिया, ठीक है? तो मैंने क्या किया, मैंने कहा इस fn के थ्रू आप बारी बारी रीड करते जाएं, पहले 0 इंडेक्स पे रीड करना, फिर 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, खत्म हो गया। जितना साइज होगा उतनी दफा ये लूप चल जाएगा, ठीक है? तो अब क्या करते हैं, देखते हैं ये फाइल वाकई रीड हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है? अच्छा ये देखिए जी, मैं ये रीड फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, ये प्रिंट वेक्टर करने से पहले अब मैं एक काम करता हूँ कि रीड कॉल करता हूँ, रीड में मैं fn प्रिंट दूंगा, और यहाँ पे मैं vs, और ये इस लाइन पर एरर दे रहा है, कैन यू guess what is the error? By reference. बताएंगे क्या क्या बात है, क्या रेफरेंस, शाबाश, if stream by reference नहीं पास हुई, अगर आपने if stream by reference पास ना किया तो ये आपको रोक देता है। एक्चुअली आप कह रहे हैं if stream एक्चुअली क्या होता है, आप समझे कि एक फाइल है जो कि आपकी इनपुट डिवाइस है, आप क्या समझ लें कि बड़ा सा ट्यूबवेल है, और ये ना एक पाइप आ रहा है जो कि आपके घर में पानी लेके आ रहा है, ठीक है? और आपके प्रोग्राम में एक्चुअली पानी लेके आ रहा है जो इनपुट लेके आ रहा है। अब एक्चुअली अगर आप इसको बाय रेफरेंस नहीं भेजेंगे तो एक्चुअली आप कह रहे हैं मैं एक और पाइप क्रिएट कर देता हूँ जो कि वो भी यहाँ से लेके आएगा, आप उसको आप एक फाइल को 2 पाइप के थ्रू आप एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है? आई मीन ये एक रिस्ट्रिक्शन है यहाँ, ठीक है? अच्छा मैं इसे रीड करता हूँ, और रीड करने के बाद प्रिंट करता हूँ, होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए इसमें वैल्यू आ जाए 10, 25, 60 और 30, यही है ना? ये देखें, ये मैं चलाता हूँ, वैल्यू क्या है, अभी तक वही की वही वैल्यू पड़ी सर क्या आपने साइज में रीड किया? जी नहीं, साइज रीड किया 5 करने हम कब आए यहाँ से? ये देखिए साइज रीड किया यहाँ पे क्या किया, मैंने किया सर हाँ जी क्या वेक्टर बाय रेफरेंस पास नहीं किया, क्योंकि वेक्टर बाय रेफरेंस पास नहीं किया तो एक्चुअली क्या होता है, उसका बैकएंड पे एक कॉपी का शटर कॉल होता है, और एक्चुअली कॉपी शटर होने की वजह से वो नया वेक्टर बन जाता है फाइल साइज, और वो वाला जो vs है उसमें लोड उसने किया है
yes, ये दोनों सेपरेट हैं. So if you really want to read in this, what you should do is कि यहाँ पर m% लीजिए. आप देखिए. ठीक है? आप मेरी बात बहुत सुनो. Be careful now. You have to tell me कि कहाँ पर चेंजेस होनी चाहिए. ठीक है? मैं अपने सारे जो मैंने ऊपर दो सॉर्टिंग के फंक्शन लिखे हैं ना, मैं उसको कन्वर्ट करने लगा हूँ इनटू वेक्टर फॉर्म. कौन सी फॉर्म? कि अगर वो वेक्टर इनपुट ले और आप वेक्टर पे प्रोसेसिंग करें, क्योंकि वो सिंगल डी अरे भेजने का फायदा है. ठीक है? हम वेक्टर भेजेंगे और वेक्टर भी सिंगल डी की तरह एक्सेस हो जाती है और हम ये बड़ा मजेदार काम करते हैं. ठीक है? इसकी खूबसूरत बात यह है कि अगर हम आगे जब चलेंगे तो हम एक्चुअली इवन मल्टी डायमेंशनल अरे को भी वेक्टर की फॉर्म में रीड कर सकते हैं. वो बन जाता है वेक्टर ऑफ इंटीजर. एवरी रो इज एन इंटीजर एंड यू आर मेकिंग ए वेक्टर ऑफ वेक्टर्स. ठीक है? तो अब आगे जाएंगे तो हम देखेंगे कि ये सारी चीजें कैसे हैंडल करते हैं. बट फिलहाल आपने जाके ये कोड करेंगे या फिर होमवर्क 2 आ रहा है, इसमें आपने ये 3 सॉर्टिंग एल्गोरिथम लिखने आपके सामने हमने लिख दिया है. ठीक है? प्लीज मुझे बताइएगा, प्लीज बी केयरफुल. अच्छा ये देखिए मैं क्या करता हूँ. मैं यहाँ पर प्लीज ये देखें, प्लीज लुक एट द बोर्ड. बारी बारी में सारे फंक्शन लिखता हूँ. जब बबल सॉर्ट को मैं नहीं लिखता और मैं लेट्स से ये सेलेक्ट मिनिमम वाला. ठीक है? देखिए ये वाला जो हमने कॉल किया है ये किसके लिए चलता है? ये किसको ऐसे इनपुट लेता है? इंटीजर है ना. अच्छा आप देखिए मैं यहाँ पर अब इसकी जगह क्या लिख दूं तो ये वेक्टर के लिए चलना शुरू हो जाए. यहाँ पे लिख देंगे वेक्टर, यहाँ पे लिख देंगे इंट और यहाँ पे m%. बाय द वे छोटी सी बात, इट इज रिकमेंडेड कि यहाँ पर आप साथ यहाँ पे कॉन्स्ट लिखें. कॉन्स्ट क्यों? क्योंकि आपने इसको सिर्फ रीडिंग पर्पस के लिए किया. बाय द वे ये एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि आपने इसका नाम VS रखा हुआ. अगर इसका नाम आप A कर दें तो सारे खत्म हो जाएंगे. ठीक है? ये बात समझ आ गई? ठीक है? चलिए जी हमने मिनिमम इंडेक्स वाला कर लिया. अब हम आ जाते हैं अपने जो हमने सिलेक्शन सॉर्ट बनाया था. ऐसा बनाया नहीं हमने. चलिए void selection sort पहले हमने इंटीजर अरे के लिए बनाया था. इंटीजर साइज और यहाँ क्या है? फॉर इंटीजर si is equal to 0, si is less than s, si plus plus. जी बताएं यहाँ क्या बनेगा? इंटीजर mi is equal to सॉरी क्यों? सर बार बनाता रहेगा वो बनाता रहेगा तो क्या मसला है? नहीं वैसे जाओ बचते नहीं हो. यहाँ पे ऐसा भेज देते हैं और यहाँ पर s-1. ठीक है? यहाँ पे कर देते हैं स्वैप और यहाँ कर देते हैं सर ये वेक्टर की अपनी प्लीज बात सुन ले. यहाँ पे हम क्या भेजेंगे? mi और यहाँ पे क्या भेजेंगे? ऐसा. शाबाश. ठीक हो गया जी. ये जो हमने आई सपोज कि ये सही काम करेगा. ठीक है ये अब एरर देगा इसलिए क्योंकि हमने इसको नीचे कॉल किया हुआ है. अच्छा आप ये देखिए जी प्लीज लुक एट द बोर्ड. अब वक्त मैसेज क्यों आ रही? ये मैंने बेटा कॉपी किया. ये सिलेक्शन सॉर्ट था अरे बेस्ड. अब हम करते हैं इसको कौन से बेस्ड? वेक्टर बेस्ड. तो पहला काम तो ये करना है हमने यहाँ पे लिखना है वेक्टर और यहाँ लिखना है m%. ओके सॉरी इसकी जगह क्या आ जाएगा? a.size. ओके ये भी हो जाएगा a.size और ये भी क्या हो जाएगा? a.size -1. ओके लेट्स चेक कि हमारा प्रोग्राम ठीक चल रहा है. हम कहते हैं cout
बिफोर सॉर्टिंग, फिर हम सिलेक्शन सॉर्ट कॉल करते हैं। प्लीज ये क्यों समझ आ रहे हैं? यहाँ क्या हो गया? हमने यहाँ पर बेटा VS भेज दिया, ये सॉर्टिंग कर देगा। और अब हमने क्या करना है? ये हम क्या कर देंगे आफ्टर सॉर्टिंग, और ये यहाँ पे मैं रिटर्न 0 लेता ताकि हम देख लें कि ये हमारा सही प्रिंट हो रहा है। तो पहले उसको वेक्टर प्रिंट करना चाहिए सिंपल जो हमने रीड किया है, और फिर क्या करना चाहिए? इसको सॉर्टिंग करने के बाद सॉर्टेड आउटपुट करनी चाहिए। ठीक है, लेट्स चेक। पहले वैल्यूज जो आ रही हैं वो आ रही हैं 10, ये हटाना दें। ये जो हमने ये किया हुआ ना वेक्टर प्रिंट कर गया, ये मैं रिमूव कर, ठीक है। पहले आ रही है वैल्यूज 10, 20 ये, और फिर देखें 5, 10, 20, 30 और 60। ओके, समझ में आ गई बात आपको? सर ये हमने अभी दो सॉर्टिंग एल्गोरिथम की। एक है बबल सॉर्ट व्हिच इज कंप्लीटली बेस्ड अपॉन बबलिंग इफेक्ट। ओके, सेकंड जो हमने किया है वो किया है सिलेक्शन सॉर्ट, और उसकी हमने दो इम्प्लीमेंटेशन देखी है, एक अरे इम्प्लीमेंटेशन और जो तीसरी में देखी है वो देखी है वेक्टर इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, नाउ आई एम टेलिंग यू द क्विज। द क्विज इज अनदर इम्प्लीमेंटेशन व्हिच इज वेरी सिंपल। आई विल डिस्क्राइब क्या करना है, ठीक है। और फिर उसकी बेस पे जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम है वो मैं लिख दूंगा, साथ ही लिखूंगा, आपको एक मिनट में हो जाएगा। लुक एट द बोर्ड कि मैं क्या कर रहा हूं, और पेपर निकाल बाद इसका नाम है इंसर्ट इन सॉर्टेड सब अरे। ओके, अच्छा, इसका बेटा दो चीजें पास होती है, एक पास होती है अरे, ठीक है, और एक पास होता है इंटीजर II. What is II? II is insert index. कौन सी वैल्यू जो मैं भी ऐड करूं? Look, what I expect from this algorithm. So अगर expected input कुछ इस तरह की हो, expected input लिखा है 40, 30, 50 और उसके बाद में लिखा है फॉर एग्जाम्पल 2 और उसके बाद लिखा है 45 और उसके बाद लिखा है फॉर एग्जाम्पल 60. What I will do is when I call this function, I call in the following fashion. ये अरे है जो मैं इसको पास करूंगा और ये जो I है ये पॉइंट कर रहा होगा इस तरह, ठीक है, पिछला पॉइंट कर रहा होगा. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है इस इंडेक्स जो इंसर्ट वैल्यू इंडेक्स है इससे पिछली अरे जो है वो सॉर्टेड है.
आपको नजर आ रही सॉर्टेड है 30, 40 और 50। अब आपने करना क्या है, इससे बाद वाली जो अरे है, ये वाली अरे फॉरगेट अबाउट इट, ये आपके किसी काम की नहीं है, यू डोंट केयर अबाउट, ठीक है। आपने करना क्या है, इस वैल्यू को इसकी ओपनिंग पोजीशन पे डालना है। कैसे? आप इसको इससे कंपेयर करते हैं, ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू पहले वाली। सो 50 यहाँ आ जाता है और 2 यहाँ। अच्छा, अब 2 कंपेयर होगा 40 से, कौन बड़ा है? तो 40 यहाँ आ जाता है और 2 यहाँ। 2 कंपेयर होगा 30 से, क्या होगा? 30 यहाँ आ जाएगा और 2 यहाँ आ जाएगा। अब इसको आगे कंपेयर करने की जरूरत है नहीं, ओके? बात समझ? एवरीबडी अंडरस्टैंड, ओके? लो, यदि अगर मैं यहाँ पे कॉल करूँ तो ये ऐसे इंसर्ट कर देता है। एवरीबडी अंडरस्टैंड? क्या एक और बात सुनो, अगर मैं अब फॉर एग्जांपल 45 को भेजूँ, ठीक है, अब मैं इंडेक्स ये भेजता हूँ, अगर मैं ये इंडेक्स भेज रहा हूँ तो उसका मतलब है अरे अब इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये 45 इधर आ रहा है, तो क्या करेगा ये 50 इधर आ जाएगा, 45 इधर आ जाएगा, और अब 45 40 से कंपेयर होगा, क्योंकि इससे छोटा है, बड़ा है, तो इट शुड डू व्हाट? इट शुड इमीडिएटली स्टॉप। तो अरे शुड लुक लाइक दिस। ये बात समझ? Everybody understand? It's just one loop. It's just one loop that you have to write. Okay? This is your quiz. But before you attempt that quiz, let me tell you the sorting algorithm. The sorting algorithm is called insertion sort, based upon this idea. Okay? What it does is a very very small thing. और वो ये करता है, आप में से कितने लोगों ने टास्क खेले? आपको नजर आएगा कि ये मैं जो कर रहा हूँ एक्चुअली वो वही कर रहा हूँ जो आप भी करते हैं, टास्क है। Look, so here is insertion sort. इसको array पास होती है और ये उसका साइज पास होता है। अगर वेक्टर होगा तो सिर्फ एक वेक्टर पास होगा बस। void इसकी रिटर्न टाइप है। What it does is the following. अगर मैं आपको कह दूं कि मेरे पास पहले 5 साइज की array थी, ठीक है, मैं पहली वैल्यू को छोड़ के दूसरी वैल्यू पे खड़ा हूं, तो मैं कह सकता हूं कि ये जो मेरी अरे है ये सॉर्टेड है। क्यों? एक अरे जो होती है, अरे ऑफ साइज 1 इज ऑलवेज सॉर्टेड। ओके, सो व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज आई विल गोइंग टू स्टार्ट माय फॉर लूप व्हिच विल बी माय आई that will start from 1, not from 0. It will start from 1. Why? Because when I am at 1, 0 is already sorted. ये बात समझ? And now what I will going to do is I will say I is less than, क्या होना चाहिए यहाँ पे? Less than or equal to size -1. Why? Because आखिरी वैल्यू भी मैंने ऐड करवानी है, ठीक है? और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा I plus plus, and all I have to do is call this function. क्या होगा? ये होगा insert in sorted सब अरे, और इसमें क्या पास होगा? अरे, और यहाँ पे क्या पास हो जाएगा? and I'm done. Okay? Why? Because in the beginning it will be 1, यानी पहले 0 अरे sorted है, फर्स्ट जो वैल्यू है वो मैं इसमें इंसर्ट करता हूँ, तो ये पूरा लूप खत्म होगा तो क्या होगा? ये पूरा लूप खत्म होगा तो क्या होगा? तो 0 इंडेक्स पे वैल्यू पड़ेगी मिनिमम वाली, मिनिमम ओवरऑल मिनिमम नहीं, सिर्फ पहली 2 को कंपेयर किया जाए तो जो मिनिमम बनती है, ओके? और जो सेकंड इंडेक्स में पड़ी होगी, 1 इंडेक्स में जो पड़ी होगी वो कौन सी वाली पड़ी होगी? वो पड़ी होगी जो इन दोनों में से पड़ी है। और जब मैं इटरेशन i = 2 पे चलाऊंगा तो फिर क्या होगा? 0 इंडेक्स पे वो पड़ी होगी इन तीनों में से मिनिमम है, और 1 पे कौन सी पड़ी होगी? जो कि इन तीनों में से सेकंड मिनिमम है, और थर्ड पे जो सेकंड पे कौन सी पड़ी होगी? जो कि थर्ड मिनिमम है। इस आपको समझ आई बात? What is the quiz? The quiz is write this function. Okay? Start. सर नहीं समझ आई क्या समझ नहीं? वो क्या? सर आप एग्जांपल को देख के बताएं। Insert in sorted subarray का क्या काम है? Let's say बेटा के इमेजिन करें
कि यहाँ पड़ा है 50, यहाँ पड़ा है 40, यहाँ पड़ा है 30। जी। अच्छा, पहली दफा लूप शुरू होता है 1 से, तो आई की वैल्यू क्या होगी? 1। अग्री? मैं क्या कह रहा था, ये फंक्शन क्या एक्सपेक्ट करता है, जो भी मुझे आई पास होगा इससे पिछली अरे सॉर्टेड होनी चाहिए, है ना? अगर मैं इस पे हाथ लगा लूं और इसको छुपा लूं तो ये अरे सॉर्टेड है, एक ही वैल्यू सॉर्टेड होगी, ठीक है? अब 40 इसमें ऐड हो जाएगा, तो 40 और 50 कंपेयर होगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये स्वैप हो जाएगा, यहाँ 50 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा? 40। अगली दफा में लूप चलेगा तो आई की वैल्यू यहाँ पे, अब क्या होगा? 30 कंपेयर होगा 50 से, स्वैप होगा, यहाँ क्या आ जाएगा? 50, यहाँ आ जाएगा 30, लेकिन वी कांट स्टॉप देयर, हमें क्या करना पड़ेगा? हमें डाउन जाना पड़ेगा। हम यहाँ से 30 को फिर 40 से कंपेयर करेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ हो जाएगा 30 और यहाँ हो जाएगा 40। शुड वी कंपेयर अगेन? नो। ओके, तो एक्चुअली एक छोटा सा लूप लगना है जो कि मेरे ख्याल में एक जगह से स्टार्ट होना है और एक जगह तक जाना है। कहाँ तक जाना है आप खुद सोचेंगे, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में करना क्या है? स्वैप भी करना है, लेकिन किस मोमेंट पे स्वैप करना रुक जाता है ये आपने बस डिटेक्ट करना है। किस मोमेंट पे आपने जैसे स्वैप करना रुक रहा है, आपने उस लूप में ब्रेक करके निकल जाना है। तो ये फंक्शन लिखिए, प्लीज डोंट लुक एट अदर्स वर्क। सर देखिए, दो तरह के क्विज है, मेरी बात सुनिए, दो तरह के क्विज हैं जो कि आपके एग्जाम में लिए जाएंगे, आपके क्लासरूम में लिए जाएंगे, और मैं आपको आज बता रहा हूँ। आपके एक तरह के क्विज वो हैं जो कि मैं क्लास में कराता हूँ और क्लास में ही मैं आपको क्विज दे देता हूँ, ठीक है? ये वो क्विज होंगे जिसमें मैक्सिमम मार्क्स जो आपके होंगे ना वो ऐसे होंगे, आपने अटेम्प्ट किया आपको मार्क्स मिल जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? प्लीज अटेम्प्ट ऑनेस्टली, अनलेस कि आपने बिल्कुल ही कुछ भी नहीं किया हुआ तो फिर तो आपको नंबर नहीं दे सकते। लेकिन अगर आपने एक वैलिड कोशिश की करने की तो हम आपको नंबर देंगे। अगली बात सुनिए, एक जो क्विज है होता है वो आपकी हर असाइनमेंट की सबमिशन के बाद होगा। जैसे आपके नेक्स्ट आने वाली क्लास में एक क्विज है जो कि होमवर्क 1 से है, ठीक है, और होमवर्क 2 से। आपका होमवर्क 1 और होमवर्क 2 जो कि ये 3 सॉर्टेड एल्गोरिथम होंगे और वो जो पिछले 5-6 सवाल थे उनसे एक सवाल उसमें से होगा, एक सवाल दूसरा होगा। जो पहले सवाल में आपके मार्क्स होंगे वही आपकी असाइनमेंट के मार्क्स के, असाइनमेंट के जो मार्क्स है ना आपके वो ये है कि आपने 6 सवाल थे, 6 के 6 सवाल अगर आपने अटेम्प्ट किए, जैसे भी अटेम्प्ट किए आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है? ये नहीं कि आपने सवाल लिखा खत्म कर दिया, ये नहीं कि आपने सवाल अटेम्प्ट होनी चाहिए चाहे गलत ही, लेकिन अगर अटेम्प्ट अगर पूरी की पूरी ऑनेस्टली की है हम आपको नंबर पूरे देंगे। लेकिन एक और बात, अटेम्प्ट ऑनेस्ट करने का मतलब सिर्फ ये है कि एटलीस्ट आपको कुछ ना कुछ आया है, ठीक है? और आपका क्विज होगा, क्विज में असाइनमेंट से रिलेटेड ही आपका एक जो क्विज होगा वो उसमें आपके जितने भी मार्क्स आएंगे ना, फॉर एग्जाम्पल असाइनमेंट की वेटेज थी 4%, होमवर्क की वेटेज थी लेट्स से 4%, तो आपको जो सबमिशन के मार्क्स मिलेंगे वो 1 मिलेंगे, और जो क्विज होगा ना उस होमवर्क का उसके मार्क्स होंगे आउट ऑफ 4 और वो 4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे 1 से। अगर आपने सबमिशन कराई है तो 1 से मल्टीप्लाई जो क्विज में मार्क्स है आपके मार्क्स आएंगे, लेकिन अगर आपने सबमिशन नहीं कराई असाइनमेंट की तो आप क्विज दे भी दें आपके 0 नंबर। ये बात समझ आ रही? सो दैट्स हाउ वी विल प्रोसीड। तो असाइनमेंट करेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, असाइनमेंट नहीं करेंगे तो मार्क्स भी नहीं मिलेंगे और क्विज भी अटक जाएगा, ठीक है? प्लीज स्टार्ट। सर जो आई है उससे पिछली वाली रेस शॉर्ट है, उसको देखना है, अगर वो हो रहा है तो उसको ओके, बस स्टॉप, थैंक यू।